हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमृता। आज आपसे एपिलेप्सी यानी कि झटके की बीमारी के बारे में बात करने आई हूँ। इस बीमारी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे फिट्स, कहीं पे झटके, कहीं पे मिर्गी, कहीं पे कन्वल्जन, इस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। झटका यानी कि कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है। फ्रेंड्स, ब्रेन में एक हाइपर एक्टिविटी होती है जो अनकंट्रोल एक्टिविटी होती है, एकदम से स्टार्ट होती है। इसके वजह से झटके आते हैं। आज बात करेंगे इसके मतलब कि कारण क्या होता है। तो कारण यानी कि स्ट्रक्चरल कुछ कारण होते हैं, जैसे कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया, स्ट्रोक हो गया, हेड इंजरी हो गई, ब्रेन में ट्रॉमा हुआ है, या फिर ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन यानी कि मेनिंजाइटिस या एनसेफेलाइटिस जैसी बीमारी अगर है पेशेंट को, तो उसमें झटके आते हैं। ये कोई एज रिलेटेड बीमारी नहीं है, ये किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज़ भी होते हैं, यानी कि ब्लड शुगर लो होने के कारण भी झटके आते हैं। उसमें हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन बोला जाता है। कभी कभी सोडियम लो होने की वजह से भी झटके आते हैं, उसको हाइपोनाट्रेमिक कन्वर्जन बोला जाता है। कभी कभी किडनी फेलियर हो रहा पेशेंट को तभी भी कन्वर्जन आते हैं, और कभी लिवर फेलियर के पेशेंट को भी कन्वर्जन आते हैं। कभी किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा फीवर है, यानी 104, 103, उसमें भी कन्वर्जन आते हैं। अल्कोहलिक विड्रॉल में ये केस देखा जाता है कि पेशेंट को कन्वर्जन आ रहे हैं। और ड्रग इंटॉक्सिकेशन, जब किसी ड्रग को ज़्यादा लिया जाता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो बेसिक सी ड्रग हो, उसमें भी अगर पेशेंट का अगर बॉडी उस ड्रग को नहीं झेल पा रहा है, उसमें भी कन्वर्जन आते हैं। कभी कभी ये हेरिडिटरी भी होती है, जैसे कि किसी को फैमिली में है तो वो आगे ट्रांसफ़र होती है। हम सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि मेन सिम्टम्स होता है कि पेशेंट सडन कोलैप्स हो जाता है। पेशेंट को एकदम से पूरी बॉडी शिवरिंग होने लगती है, शेकिंग होने लगता है, जर्किंग मूवमेंट आने लगते हैं, और पेशेंट तुरंत बॉडी गिर जाता है नीचे, और लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है उतने देर के लिए। पेशेंट सडन अनकॉन्शियस हो जाता है। इसमें एक और टाइप होता है, मतलब कि सिम्टम्स और एक आते हैं झटके के पहले, उसको हम ऑरा बोलते हैं। ऑरा यानी कि क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि किसी पेशेंट को ऐसे महसूस हो जाता है कि उसको झटके आने वाले हैं। जैसे उसको ऐसे समझ में आता है कि उसकी टेस्ट अचानक से चेंज हो गई, उसकी स्मेल, उसको मतलब नॉर्मल इंसान को लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्मेल नहीं है, लेकिन उसको अचानक से कोई स्मेल आ रही है। या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसको मतलब कोई उसको हार्म पहुँचाने वाला है। वो बताता है, कोई अगर साथ में रहा तो उनको वो इन्फॉर्म करता है कि हाँ, मुझे झटके आने वाले हैं, और वो सेफ़ में बैठने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, अगर आपके सामने किसी को झटके आ रहे हैं, तो आप अगर कि कोई बता रहा है कि हाँ, मुझे झटके आने वाले हैं, या फिर मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि मेरी टेस्ट चेंज हो गई है, मुझे अलग सी स्मेल आ रही है, तो उसको कहीं सेफ जगह पे लेके जाइए, उनको सुलाइए, उनके बेल्ट्स ढीले कर दीजिए, उनके कपड़े जो है वो अगर बहुत टाइट है तो वो ढीले करने की कोशिश कर लीजिए। और उनके पास कोई ऐसे मतलब जैसे कि लोहा हो गया, या फिर टीन हो गई, या फिर कोई इंजरी होने वाली जो वस्तु होंगी, तो वो हटा देने की कोशिश कीजिए। उनके मुंह में उस टाइम पे ना पानी डालना चाहिए, ना कुछ डालना चाहिए। झटके की बीमारी को रूल्ड आउट करने के लिए हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि एमआरआई ब्रेन, एमआरआई वेनोग्राम, एमआरआई एंजियोग्राम, और ईईजी किया जाता है। उससे स्पेसिफिक पता चलता है ब्रेन में उस टाइम पे कैसी एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से हम कुछ एंटी कन्वर्जन ड्रग उनको देते हैं, और पेशेंट को सेफ़ और एंटी कन्वर्जन प्रोटोकॉल में रखा जाता है, और फिर उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। अगर किसी को झटके की बीमारी है और फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो उसमें हम लोग लाइफस्टाइल भी चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, यानी कि रेगुलर 7 to 8 आवर्स स्लीप लेना चाहिए। अल्कोहल अगर पी रहे हैं वो पेशेंट, तो उनको अल्कोहल अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। मैनेज स्ट्रेस, यानी कि अगर उनको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो हम लोग उनका स्ट्रेस कम करने के लिए बोलते हैं कि आप थोड़ा स्ट्रेस अपना कम कीजिए। और बाकी मतलब उनकी हिस्ट्री से हमको पता चल जाता है कि हाँ, उनको कुछ पहले से बीमारी है, या फिर उनको किसी बात का टेंशन है, या फिर घर में कोई इशू चल रहा है। तो सारी चीज़ों को रूल्ड आउट करके, और आप सेफ़ रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ऐसे हम उनको कोशिश करते हैं।